Hello, students, and welcome to my YouTube channel. Today, we are going to learn about research design. So the meaning of research design, basically डिजाइन ये वर्ड हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं. ऑलरेडी हम लोग उस वर्ड से यूज टू है. डिजाइन क्या होता है, बराबर ना? डिजाइन क्या होता है? कोई भी चीज का एक स्ट्रक्चर, बराबर. डिजाइन में हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसे सोचते हैं कि कर्व कैसे रहेगा, शेप कैसे रहेगा, अल्टीमेट एम कैसे होगा, पता कैसे चलेगा. डिजाइन हमें हेल्प करता है उस चीज को समझने के लिए. So a research design is define a logical and a systematical plan prepare for directing a research study. हमारा जो रिसर्च स्टडी हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं उसका डायरेक्शन किस तरह से होगा, उसका प्लानिंग हमारे रिसर्च डिजाइन में होता है. इट स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडीज. हम लोग ये स्टडी क्यों कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई करने का काम करता है. एंड द मेथोडोलॉजीज एंड टेक्निक्स टू बी अडॉप्टेड फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कौन से मेथोडोलॉजीज, कौन से टेक्निक्स अडॉप्ट करने चाहिए, ये रिसर्च डिजाइन बताता है. मतलब ये हमारा प्लानिंग है, हमारा क्या बोलते हैं, रिसर्च एक्टिविटी के लिए हमारा डायरेक्शन है. किस तरह से कौन सा मेथोडोलॉजी, कौन सा टेक्निक यूज करके हम लोग हमारा रिसर्च प्रॉब्लम को प्रॉपरली एड्रेस करके उसका ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेंगे. Then the research design actually constitute the blueprint for the collection, measurement and analysis of the data. ये डेविड और नैचमियस का डेफिनेशन है. दिस इज अ ब्लू प्रिंट. ब्लू प्रिंट क्या होता है? ब्लू प्रिंट मतलब हमारे लिए फ्यूचर में हमें क्या क्या करना है उस ऑर्डर को समझने का एक तरीका होता है. सो किस तरह से हम लोग इसको फॉलो करेंगे. देन next one is, uh, while doing this all research design we should answer the following question. कौन से क्वेश्चंस को एड्रेस करता है? what the study is about, ये स्टडी किस बारे में है. why the study is undertaken, ये क्यों कर रहे हैं, what is the purpose or the objectives of this study. then what are the types of data required, हमें प्राइमरी डेटा लगने वाला है कि सेकेंडरी डेटा लगने वाला है. डेटा हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, वेयर डेटा कैन बी फाउंड, हमें डेटा कैसे मिलेगा, डेटा का सोर्स क्या होगा. व्हाट टेक्निक ऑफ गैदरिंग डेटा विल बी अडॉप्टेड, कि हम लोग अगर प्राइमरी डेटा बोलने वाले तो वो हमें कैसे मिलेगा, सर्वे मेथड यूज करने के वाले हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं या व्हाट. ये हमारा आने वाले चैप्टर्स का पार्ट रहेगा जो वहां पे कंप्लीट करके हमें ये और डिटेल में पता चलेगा. सो रिसर्च डिजाइन करते वक्त हमें ये सारे क्वेश्चंस, एडिशन टू दैट, व्हाट टेक्निक्स ऑफ गैदरिंग डेटा विल बी अडॉप्टेड, किस तरह का टेक्निक इस्तेमाल होगा. कभी कभी हम लोग क्वेश्चनर, पहले के जमाने में क्वेश्चनर शीट फॉर्म भरते थे, आज के जमाने में हम लोग गूगल फॉर्म पे क्वेश्चनर रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करते हैं. in which areas the study will be undertaken. So this is how we need to answer this question and take the uh, draft of research design. Then the research design must include the following aspects. One, a clear statement of the research problem. What is the problem? We must mention the clear statement about the problem. Then the purpose and objectives of the research. Why we are going to conduct this research, to study, to know, to understand, to examine what is the purpose behind it, objectives. Then the time period of research study, how much time frame you have taken for the study. So the tenure which we are going to study, last 5 years data, last 10 years data, उस हिसाब से the tenure and the sources of collecting data, primary sources of or secondary sources of data collection. So whatever the method, we need to understand that concept. Then the procedure and techniques of collecting data, how we are going to gather the data, and the universe of the research design. हमें सैंपल डिसाइड करना है तो सैंपल से पहले हमें हमारा यूनिवर्स मालूम होना चाहिए.
यूनिवर्स क्या होता है, हमने बोला गोंसालो गार्शिया कॉलेज के एस वाई बैफ के स्टूडेंट्स के बारे में बात करना है, तो हमारे लिए यहाँ पे गोंसालो गार्शिया कॉलेज के स्टूडेंट्स, उसमें से एस वाई बैफ, ऐसा हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए यूनिवर्सल पार्ट होगा और उसमें से हम लोग 20 स्टूडेंट्स का डेटा गैदर करने वाले, तो दैट इज अ सैंपल साइज। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हमें 60 स्टूडेंट में से 20 स्टूडेंट्स का डेटा गैदर करना है, नियर अबाउट 33% परसेंटेज के फॉर्म में बात करें, तो वो हमारा सैंपल साइज होगा या हम लोग सैंपल डिसाइड करने वाले हैं। देन द एरिया वेयर रिसर्च इज टू बी कंडक्टेड, ये रिसर्च कहाँ पे कैसे कंडक्ट होगा। ओके, सो रिस्ट्रिक्शन बाउंड्रीज कौन से रीजन के लिए है, समटाइम्स दैट पर्टिकुलर लोकल एरिया or district area, state or a country wise, whatever the area should be defined. Then the method or the technique of data processing, how we are going to process that data. डेटा प्रोसेसिंग के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं और उसमें से पहला एडिटिंग है, कोडिंग है, डिकोडिंग है, देन उसके ऊपर हम लोग एनालिटिकल पार्ट करने वाले हैं। सो द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द रिसर्च, किस तरह के रिसोर्सेज लगने वाले, फाइनेंशियल, टाइम और एल्स, तो वो सारी चीजें हमें मालूम होना चाहिए while deciding the research design. So this is the need and importance of research design. यहाँ पे हम लोग एक पिरामिड में देख सकते हैं हमारे लिए कितने सारे फैक्टर्स मेंशन किए गए हैं। सो नियर अबाउट 9 important फैक्टर्स ऑफ रिसर्च डिजाइन आर देयर। वन, रिसर्च डिजाइन से क्या एडवांटेज होता है, क्या इंपॉर्टेंट है रिसर्च डिजाइन का। पहला है गाइडलाइंस टू द रिसर्चर्स। ऑफ कोर्स रिसर्चर गेट द क्लियर आइडिया, गाइडलाइंस कि मुझे कंडक्ट करना है जो रिसर्च वो किस ऑर्डर में फॉलो होगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिसर्चर। ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, वंस यू अंडरस्टैंड कि आपको क्या क्या रिसोर्सेज लगने वाले हैं, वेदर इट इज प्राइमरी सेकेंडरी, कलेक्शन ऑफ डेटा किस तरह से करना है, तो आप उस तरह से रिसर्च रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना शुरू करोगे। देन सिमिलरली जब आप अपना काम कर रहे हो तो आपका जो रिसर्च स्टाफ है उनके लिए एक डायरेक्शन मिलेगा कि आपने जो रिसर्च डिजाइन करके रखा है वो डिजाइन को फॉलो करना है, या रिसर्च स्टाफ के लिए आसान हो जाएगा, दे विल बी कंफर्टेबल टू फॉलो दैट डायरेक्शंस। देन the next will be the selection of techniques. What sort of techniques should do, हम लोग मीन, मोड, मीडियन, सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैटिस्टिकल टूल्स है, कौन सा टूल्स एप्लीकेबल होगा, कौन सा टूल्स में हमारा रिसर्च इफेक्टिव होगा, हमारे डेटा को एनालिसिस करना आसान होगा। सो वो हमारा सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स हम लोग डिसाइड कर सकते हैं रिसर्च डिजाइन की वजह से। देन द कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट डेटा, व्हेन वी हैव डिजाइन द रिसर्च डिजाइन हम लोग कर चुके हैं तो हमें कौन सा डेटा कलेक्ट करना है वो हमें पता चलेगा। देन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, हम लोग ये रिसर्च क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, पर्पस, ये हमें रिसर्च डिजाइन से पता चलता है क्योंकि हमें अल्टीमेट क्या गोल है, हम लोग क्या फाइंडिंग करना चाहते हैं। देन द मॉनिटरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, यस, जब भी हम लोग प्लान करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, तो हम लोग बजटिंग भी करते हैं कि हमारे लिए सो एंड सो सॉर्ट ऑफ एक्सपेंसेस, टाइम, वट एवर द टाइम मनी, उसका एक बजट करते कि इतना टाइम और इतना पैसा जाएगा। सो while actual conducting the research, that research design guide you about your expenditures, तो हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं कि हमने जो प्लान किया था और एक्चुअल जो हो रहा है कोई वेरिएंसेस तो नहीं है। देन एग्जीक्यूशन ऑफ रिसर्च वर्क, रिसर्च वर्क कंप्लीट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे लिए रिसर्च डिजाइन का इंपॉर्टेंस है, दैट इज वेरी एसेंशियल। At what time we are going to start and at what time we are going to end that research activity. So beginning stage and the ending stage both are inclusive कि हमें research work execute करते वक्त काम आएगा। Then this will guide as the motivation to the staff. Yes, जब research design available रहता है तो हमारा research staff को automatic guidelines मिलता है, they don't need to think or worried about the instructions to come. So यहाँ पे systematic research design help करता है हमें कि right data from the right source collect करने के लिए, तो staff का time and क्या बोलते हैं effort save हो जाता है and they are being motivated. Then improvement in decision making, of course
अगर हमारे पास रिसर्च डिजाइन है, वी हैव वेल प्लान एक्टिविटी, सो वी कैन जज अबाउट द variances differences and we can take a appropriate or क्या बोलते हैं, बेसिक बेस्ट डिसीजन making process will take place because of the research design. So these are the importance of research design. Okay.